जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं गाइस आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपने अपनों के साथ में ग्रोथ कर पा रहे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। और मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग लेकर, कुछ नए मैसेज लेकर। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। और आज की जो रीडिंग रहने वाली है वो आपके पिछले जन्मों से रिलेटिव रहने वाली है। पिछले जन्म की रीडिंग आपने काफ़ी देखी होंगी, लेकिन ये रीडिंग कुछ अलग रहेगी, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो मिल गया है तो जान जाइए कि आप पिछले किसी जन्म में देव योनि में थे। ठीक है, एक देव थे। भले ही आप इस जन्म में कोई इंसान है, ठीक है, नॉर्मल इंसान है, आपको ऐसा खुद भी नहीं लगता होगा कि आपके अंदर कुछ विशेष स्पेसिफिक पावर्स हैं या आप कुछ विशेष हैं और लोगों से अलग हैं। लेकिन ये सच है, अगर ये वीडियो आपको मिल गया है तो आप जान लें कि अभी भले ही कुछ चीज़ों का आपको रियलाइज़ नहीं है, आप नहीं समझ रहे हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन कभी ना कभी किसी जन्म में आप एक देव योनि में ज़रूर थे। आप एक देव थे, ठीक है, एक देवता थे। तो अभी हम देखेंगे, ऑरिकल कार्ड से पहले देखेंगे, इसके बाद हम टैरो कार्ड भी यूज करेंगे। पिछले जन्मों में अगर आप देव थे तो कौन से देव थे, किस देवता की योनि में आपका जन्म पिछले जन्मों में हुआ होगा, ये देखेंगे अभी हम। जय माँ काली। आप सोचते होंगे हमेशा मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आती हूँ जो देवों से रिलेटिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं कहीं ना कहीं, तभी मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग से। और यही नहीं, बहुत ख़ास सोल हैं, अपने आप में ही बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर भी आए हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर ऐसे वीडियो, ऐसे मैसेज आपको दे पा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी ये चैनलाइज होते हैं तो वो चीज़ें मैं आप तक पहुँचा पाती हूँ, कि आप लोगों को भी पता चले कि आप कौन हैं। तो सबसे पहले माता रानी को याद करते हैं। जय माँ काली, हर हर महादेव। आप भी जिनको मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं, उनको नमन कीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे रीडिंग के लिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः। जय माँ काली, जय माता दी। हे माता रानी, गाइड करें मुझे। आई कॉल यू माँ काली, माँ जगदम्बे। आई कॉल यू माय गार्डियन एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। कलेक्टिव रीडिंग में मुझे गाइड करें। यहाँ पर जो भी व्यूअर्स आए हैं, मेरे सब्सक्राइबर जो शिव शक्ति चैनल पर आए हैं और शिव शक्ति चैनल पर ये रीडिंग देखने के लिए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ उनके बारे में मुझे गाइड कीजिए। माँ काली और मेरी गार्डियन एंजल्स गाइड कीजिए। पिछले जन्मों में किस देव योनि में थे मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स, जो भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं इस वीडियो को देखने के लिए, पिछले जन्मों में किस देव योनि में थे, जिनको भी ये वीडियो मिला है, प्लीज़ गाइड मी। सो गाइस, अब शुरू करते हैं रीडिंग। माँ काली का नाम लेकर, राधे कृष्णा का नाम लेकर। जय श्री राधे कृष्णा।
बताइए एंजल्स, बताइए माँ काली, यूनिवर्स, पिछले जन्मों में मेरे सब्सक्राइबर, मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स कौन से देव थे, कौन से देव थे। अगर पिछले किसी भी जन्म में उन्होंने देव रूप धारण किया था तो कौन सा रूप था वो, प्लीज़ गाइड करें। कौन सा रूप था पिछले जन्मों में मेरे कलेक्टिव्स का, अगर वो पिछले जन्मों में देव थे, जिनको भी ये वीडियो मिल चुका है और जिनके लिए भी ये मैसेज है। गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो आप समझ ही गए हैं। कलेक्टिव रीडिंग जो होती है, आप लोगों की एनर्जी में कलेक्ट कर पा रही हूँ, और यहाँ जिनके लिए भी मैसेज यूनिवर्स मुझे देना चाहते हैं, जो पिछले जन्मों में देव थे, उनके बारे में पता चलेगा और आपसे वो चीज़ें रेजोनेट भी होंगी। और जर्नल इसलिए कह रही हूँ, बहुत सारे लोग देखते हैं, सिर्फ आप ही नहीं देख रहे हैं, लेकिन जिनके लिए जो मैसेज है, जो वाकई में ही उस एनर्जी में थे, तो उनसे वो चीज़ें ज़रूर रेजोनेट करती हैं। जिस समय ये वीडियो आपको मिलेगा तभी से आपसे रेजोनेट करेगा, और जो मैसेज आपसे रेजोनेट करता है उसे रखिए, जो नहीं करता उसे जाने दीजिए। ओपन माइंड होकर आपको वीडियो देखना है, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, गाइड करें माँ, पिछले जन्मों में कौन से देव थे मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स, जो भी सब्सक्राइबर यहाँ जुड़े हैं। देखिए गाइस, आपके पिछले जन्मों की बात अगर मैं करूं तो पिछले जन्मों से यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड आकर गिरा है, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोल है, जिसका ऑरा इतना पॉजिटिव है, एक दीपक की तरह। यहाँ पर जो आप ये कार्ड देख पा रहे हैं, यहाँ पर दीपक ही दीपक हैं, और यहाँ एक दो नहीं है, कई सारी सोल हैं जो उस जन्म में जन्मी थी, मतलब भगवान की हेल्प करने के लिए। भगवान कौन है? श्री कृष्णा। भगवान की हेल्प करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनके चरणों में समर्पित होने के लिए ऐसी सोल उस समय में जन्मी थी। तो आप समझ जाइए ये कब की बात है, द्वापर युग की। और ये जगमगाती हुई सोल आपके लिए मैसेज दे रही हैं कि आपकी ये जगमगाती हुई सोल इसलिए धरती पर आई थी कि उसको संसार को भी जगमगाना था, रोशन करना था। जब संसार में अंधकार बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत घोर अंधकार, घोर अधर्म, पाप, अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस समय ज़रूरत होती है एक प्रकाश की, ठीक है। तो वो दिव्य प्रकाशित सोल आप हैं, और यहाँ पर एक दो नहीं है, कई सारी सोल ऐसी हैं। और अगर आपको ये वीडियो मिल चुका है तो जो भी लोग देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप सभी में से ज़्यादातर जो लोग देख रहे हैं वो श्री कृष्ण भगवान के समय में, द्वापर युग में ज़रूर उन्होंने जन्म लिया होगा, क्योंकि आपके अंदर एक दिव्य सोल है। अब ये मान लीजिए कि अगर आप संसार को रोशन करने के लिए आए हैं, प्रकाशित करने के लिए आए हैं, पूरी तरह से अंधकार, पाप, अत्याचार का खात्मा करने के लिए आए हैं, तो आपकी एक टीम है, पूरा एक सर्कल है, एक दो नहीं है, बहुत सारी ऐसी सोल हैं जो डिवाइन चुन चुनकर भेज रही हैं धरती पर। पहले भी आप जन्मे थे उस अंधकार को ख़त्म करने के लिए। जब अंधकार बहुत ज़्यादा होता है तो दीपक की रोशनी ही हमें प्रकाश दिखाती है, रास्ता दिखाती है, और अंधकार में जो है पूरे संसार को रोशन करने का काम करती है। तो आप एक ऐसी सोल हैं जो संसार को रोशन करने आई थी, अत्याचार और पाप अधर्म के अंधकार से, क्योंकि आपकी सोल दिव्य सोल है। दिव्य का मतलब कोई ना कोई देवता जो धरती पर आए मनुष्य रूप धारण करके। तो उस समय में जब आपने जन्म लिया था, आपके पिछले जन्मों की बात हो रही थी,
तब आप बहुत सारे मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स हैं, गोपी गोपिकाओं के रूप में आपने जन्म लिया था। श्री कृष्ण जी की जो जन्मभूमि है, कुछ लोग तो मथुरा से हो सकते हैं, कुछ लोग द्वारिका से भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोग वृंदावन से हो सकते हैं और अलग अलग जगहों से भी लोग हो सकते हैं। अभी आप किसी भी सिटी में रहते होंगे, लेकिन मैं आपके पिछले जन्मों की बात कर रही हूँ कि आपने श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर जरूर जन्म लिया था, या फिर आज भी आप मथुरा, वृंदावन, द्वारकाधीश और इन सब जगहों से, द्वारिका, मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते होंगे। भले ही आप किसी भी सिटी में रहते हैं इस समय, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक अटैचमेंट फील होता होगा मथुरा, वृंदावन से, द्वारिका से। आपको लगता होगा कि आप बार बार वहाँ जाएं दर्शन करने के लिए, और यहाँ श्री कृष्ण माधव आपको बुलाते भी होंगे किसी ना किसी बहाने से, आपको उनका दर्शन प्राप्त होता होगा। तो कुछ लोग तो यहाँ पर जो देव योनि आपकी थी, जो पिछला जन्म था, गोपी गोपिकाओं के रूप में आपने जन्म लिया था। माधव महाप्रभु श्री कृष्णा जी के सेवक बनकर उनको समर्पित हुए थे आप, और आपने उनके धर्म कार्य में काफ़ी सहायता भी की थी। आपने अपने प्रेम से इस जगत को रोशन किया था। वो अनकंडीशनल लव जो आपको श्री कृष्णा से मिलता था, स्वयं भगवान आपके साथ थे, और आपने अपनी आँखों से भगवान को देखा है अपने पिछले जन्मों में, और आपने उनके साथ अपना जीवन भी बिताया है। आपको आज भी कभी ना कभी ऐसा लगता होगा कि पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं आपका श्री कृष्णा से कोई कनेक्शन है। आपने उनसे बातें की हैं, उनको देखा है, उनके साथ में आपने रास भी किया है। पता है, जब श्री कृष्णा बहुत खुश होते थे तो रास रचाया करते थे गोपियों के साथ। और यहाँ पर कुछ लोगों का अगर मैं बताऊँ तो कुछ लोग इतने भाग्यशाली हैं जिन्होंने श्री कृष्ण भगवान के हाथों से खुद सेवा ली है। वो सेवा करने नहीं आए, बल्कि उन्होंने भगवान श्री कृष्णा के हाथों से ही सेवा ली। तो कितने भाग्यशाली थे वो लोग। कुछ लोग यहाँ पर पिछले जन्मों में गौ माता के रूप में मुझे नज़र आ रही हैं। जब भगवान श्री कृष्णा गौ माता को बहुत प्रेम करते थे, उनको जंगलों में चराने जाया करते थे, उनकी सेवा करते थे, तो ये कितने भाग्यशाली सोल थे जो गौ के रूप में भगवान श्री कृष्णा के हाथों से जो है उनका प्रेम पा रहे थे। तो कुछ लोगों ने यहाँ गौ माता के रूप में जो है पिछले जन्मों में जन्म लिया था, और अब आप एक मनुष्य के रूप में जन्म लेकर आए हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेज हो सकते हैं, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। लेकिन इतना तय है कि आप जितनी भी सोल यहाँ पर आ चुकी हैं और ये वीडियो देख रही हैं, तो आप एक दिव्य सोल हैं, देव सोल हैं। तभी आपने भगवान श्री कृष्णा के समय में जन्म लिया था, और आज भी भगवान श्री कृष्णा धरती पर आ चुके हैं किसी न किसी रूप में। जैसे कि यहाँ पर कल की अवतार होने का समय है, ठीक है, तो कल की अवतार का समय बहुत नज़दीक है। आप आ चुके हैं तो समझ लीजिए भगवान भी कहीं ना कहीं आ ही चुके हैं, क्योंकि भगवान से पहले उनके सेवक आते हैं, तब जाकर भगवान आते हैं। जब एक राजा आता है तो उससे पहले उसके सेवक उससे पहले पहुंच जाते हैं। तो जब आप उनके सेवक हैं, ये प्रमाण है इस चीज़ का कि अगर आप आ चुके हैं फिर से वही दिव्य सोल जन्म लेकर इस धरती पर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, और यहाँ पर एक दो नहीं बहुत सारी सोल्स हैं जो यहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने इकट्ठी कर धरती पर भेजी हैं। आपका एक सर्कल है, आप बहुत ज़्यादा मटेरियल लोगों से ना दूर रहते होंगे, आपको ऐसी चीज़ें पसंद भी नहीं आती होंगी जो सोल लेवल के लोग मतलब सोल लेवल की बातें करते हैं और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। ऐसे लोगों से ही आपकी बन पाती होगी, वरना आप बहुत लोगों से दूरी भी बना कर रखते हैं। आपको अधर्मी और लालची ऐसे लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं जो किसी भी प्रकार का गलत काम करते हैं।
और आप ऐसे लोगों से दूर भी रहते हैं। आज भी आपके अंदर ये चीज़ें हैं। आप उन्हीं लोगों से वार्तालाप करना पसंद करते हैं जो दिल के साफ़ हैं और जो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, परमार्थ के लिए, परम कल्याण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। ऐसे लोगों से ही आपका जुड़ाव है। तो ये पहचान है आपकी सोल की। पता है आपको, उस समय के तो पशु पक्षी, गौ माता, जानवर जो भी भगवान श्री कृष्णा के समय में जन्मे थे वो सब बहुत भाग्यशाली थे। जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श भी पा लिया था ना, वो सभी सोल अपने आप में बहुत भाग्यशाली और स्पेसिफिक सोल थी, कोई नॉर्मल सोल नहीं थी। क्योंकि आपको पता है 33 करोड़ कितने सारे देवी देवता होते हैं, ठीक है। उन सभी में से, इतने सारे देवी देवताओं में से आप किसी भी देवता का रूप हो सकते हैं। और देखिए, 2 कार्ड और निकाले हैं मैंने। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो माँ दुर्गा के भक्त हैं और माँ दुर्गा के बहुत प्रिय हैं। आपने पिछले जन्मों में माँ दुर्गा की भक्ति की थी। अब ये कार्ड आया है कि पिछले जन्मों में आप माँ दुर्गा के भक्त रहे होंगे। आपने माँ दुर्गा की साधना की होगी, बहुत ज़्यादा साधना आपने माँ दुर्गा की है। आपने एक वैराग्य वाला जीवन व्यतीत किया होगा आपके पिछले जन्म में। इतनी भक्ति भावना और साधना से भरा हुआ था आपका ये जीवन। कुछ लोग तो यहाँ पर मुझे माता रानी की प्रिय जो है, आपका जो रूप था, अगर आप सुनेंगी तो आपको लगेगा कि मैं मतलब ऐसा कैसे बोल रही हूँ। लेकिन ये कार्ड जो आया है, मैंने बताया ना कि आपके पिछले जन्मों में आप कौन थे। तो सोचिए, पिछले जन्मों में आप माता रानी के शेर भी हो सकते हैं, क्योंकि माता रानी, माँ दुर्गा स्वयं आपके ऊपर मतलब सवारी रूप में आपको ग्रहण करती हैं। पिछले जन्मों में कभी ना कभी आपने इतनी ध्यान, तपस्या, साधनाएं की हैं। ये अब के नहीं, मैं बहुत पुराने जन्मों की बात बता रही हूँ आपके। तब आप माता रानी के शेर थे और आपने माता रानी को अपने ऊपर बिठाया है और माता रानी का जो पूरे संसार का बोझ उठाती हैं, पूरे संसार की रक्षा करती हैं, आपने उनका बोझ ग्रहण किया। तो आप कितने भाग्यशाली थे। मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको पिछले जन्मों में शेर की योनि मिली थी, और वो शेर ऐसा वैसा शेर नहीं, स्वयं माता रानी का शेर, भाग्यशाली, जिसको माता रानी ने चुना था। तब आप इस शेर की योनि में जरूर थे, लेकिन ये शेर की योनि भी आपको ऐसे ही प्राप्त नहीं हुई। इससे पहले आप एक मनुष्य के रूप में थे। आपने माता रानी की साधना की थी, उससे भी पहले का जन्म बता रही हूँ। पहले आप एक मनुष्य के रूप में थे, उसके बाद में आपने काफ़ी साधनाएं की, माँ काली, माँ दुर्गा की तपस्याएं की। उसके बाद में आपने माता रानी को प्रसन्न करने के लिए इतना कुछ करके उनसे वरदान मांगा कि आप उनके वाहन बनना चाहते हो। तब माँ ने आपको ये वरदान दिया, तथास्तु, और आप माता रानी के शेर के रूप में फिर से पैदा हुए दूसरा जन्म लेकर, क्योंकि आप माँ का वाहन बनना चाहते थे। आप उनके प्रिय भक्त थे। और आपको पता है, माँ जो है, माँ दुर्गा, उनके लिए उनका जो शेर है उनके पुत्र के समान है, जिस पर वो सवारी करती हैं।
कितना प्रिय है माँ को। तो ये रूप था, लेकिन किसी न किसी उद्देश्य के कारण फिर से आपने मनुष्य तन धारण किया है। फिर से आप एक मनुष्य रूप में, मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग आप जन्म लेकर आए हैं, एक मनुष्य बनकर किसी उद्देश्य को लेकर। जब उद्देश्य होता है तो एक दिव्य सोल अलग अलग रूप धारण करती है। जैसे मैंने आपको पहले यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, कुछ लोग श्री कृष्ण भगवान के समय में जन्मे थे, तो कुछ यहाँ पर मुझे गौ माता नजर आ रही हैं, कुछ गोपी गोपिकाएं नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जन्म लिया था। अभी भी आप जन्म लेकर आए हैं, तो आप एक साधारण मनुष्य नहीं हैं। जब माँ ने राक्षसों का संहार किया था, तब माँ ने आपको पुकारा था और आप माँ की सवारी बने थे। माँ ने आपको धारण किया अपनी सवारी के रूप में, अपने वाहन के रूप में, कि वो आपके ऊपर अपनी सवारी कर सके। और एक मंदिर मैं देख पा रही हूँ, बहुत ही पुराना मंदिर है, जिससे आपका बहुत गहरा कनेक्शन है। आज भी मुझे लगता है, हो सकता है कि माँ दुर्गा के मंदिर आपका जाना आना लगा रहता होगा। माँ दुर्गा से आपका गहरा कनेक्शन है। आपके पिछले जन्मों में आपने जो ज़्यादातर समय बिताया है माँ के मंदिर में ही बिताया है। आपका रात दिन सुबह शाम जो होता था वो माँ के मंदिर में ही होता था। आप मंदिर को छोड़कर कहीं जाते ही नहीं थे। जब आप शेर की योनि में नहीं थे, एक लॉयन नहीं थे, मतलब जब आप एक इंसान थे, तब की बात मैं आपको बता रही हूँ। आपने बहुत ही गहन साधना की थी माँ को प्रसन्न करने के लिए। उसके बाद में आपको ये रूप प्राप्त हुआ लॉयन का, और फिर किसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए माँ ने आपसे कहा कि अब आपको फिर से मनुष्य का तन धारण करना होगा, क्योंकि अब फिर से वही अंधकार पूरे संसार में फैल चुका है। पहले जो असुर थे वो सामने से दिखाई देते थे, लेकिन अब जो असुर हैं हर मानव के अंदर बसे हुए हैं। आज का हर मानव असुर बन चुका है, राक्षस बन चुका है। तो हर मनुष्य के अंदर जो राक्षस बसा हुआ है उसका अंत करने के लिए आपको एक नया रूप मिला है। आप एक मनुष्य रूप धारण करके आए हैं। हर मनुष्य के अंदर का राक्षस खत्म करने के लिए अपने प्रेम से, अपने ज्ञान से, और उतना ही करेज है आपके अंदर। आपको कोई डरा नहीं सकता है, आपको कोई आपके इरादों से हटा नहीं सकता है। यहाँ तक कि आपके सामने जब लोग आते हैं तो आपकी आंखों को देखकर ही डर जाते हैं। आपकी आंखों में वो देख भी नहीं पाते। आपकी आंखों में ना इतना गहरा जुनून है अपने उद्देश्य को लेकर कि आप किसी भी हाल में उसे पूरा करेंगे। आपकी आंखों में लोग देख ही नहीं पाते हैं। ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना, नेगेटिव लोग, जिनके अंदर में बहुत गंदगी भरी रहती है, ईर्ष्या होती है, लालच होता है, द्वेष होता है, किसी को धोखा देने के इरादे होते हैं, तो वो लोग आपका सामना बिल्कुल नहीं कर सकती। और माँ दुर्गा आपके अंग संग रहती हैं। आपको कई बार ड्रीम्स में माँ दुर्गा के दर्शन भी हुए हैं और माँ सरस्वती के भी दर्शन हुए हैं। अब माँ दुर्गा हैं तो इसका मतलब माँ दुर्गा अपने कई रूपों में अवतार ले चुकी हैं संसार के कल्याण के लिए। इसका मतलब आपको माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त है। आप बहुत ज्ञानी हैं, क्योंकि माँ सरस्वती का कार्ड तो पहले ही आ चुका था, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया। माँ दुर्गा आई हैं तो यहाँ पर माँ सरस्वती, इनका भी सानिध्य आशीर्वाद आपको प्राप्त है, क्योंकि आप इनकी सेवक रह चुके हैं। माँ सरस्वती माँ दुर्गा के पिछले जन्मों में, जैसे कि मैंने अभी बात की, ठीक है, पिछले जन्मों में। और यहाँ पर वो सब लोग, ये कलयुग के अंत का समय है, और कलयुग के अंत के समय में वो सभी सोल फिर किसी न किसी रूप में आई हैं, जहाँ इस पूरी बुराई, पूरे अधर्म, पूरे
अंधकार को खत्म करने के लिए, हर मनुष्य के अंदर जो अधर्म की बुराई पाप छिपा बैठा है उस पाप को खत्म करने के लिए आप एक मनुष्य तन धारण करके फिर से आए हैं, क्योंकि आप स्वयं भगवान के सेवक रहे हैं, उनकी सेविकाएं रहे होंगे। जो भी मेल फीमेल ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 2 कार्ड ऐसे आए हैं। पहले मैंने बताया यहाँ पर मुझे गौ माता नज़र आई। अब यहाँ देखिए माँ सरस्वती हैं, माँ सरस्वती के साथ में उनका जो वाहन है हंस, ठीक है, हंस भी है। तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका जन्म पिछले जन्मों में, कई जन्मों पहले की बात मैं बता रही हूँ, कि आपका जन्म माँ सरस्वती के वाहन के रूप में, हंस के रूप में हुआ होगा। लेकिन उस हंस से भी पहले आप एक मनुष्य थे, आपने माँ सरस्वती की साधना की, क्योंकि माता रानी का वाहन बनना भी एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। आपको पता है माता रानी का वाहन बनना कितने भाग्यशाली होने की बात है, क्योंकि उनका वाहन कोई नॉर्मल सोल तो नहीं बन सकता, कोई दिव्य सोल ही बनेगा, और वो भी कभी ना कभी किसी साधना से गुजरे होंगे, तब जाकर उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप इस वीडियो को देखकर बिल्कुल भी शॉक मत हो जाइए कि यहाँ पर ये मैसेज क्यों आ रहे हैं। मुझे इंट्यूटिवली ये गाइड किया गया कि पहले मैं डिवाइन ऑरिकल कार्ड से ही आपको मैसेज प्रोवाइड करूं, क्योंकि यहाँ पर आपके देव रूप की बात हो रही थी और वो देव रूप बहुत विशेष है। ये सारे रूप, ये सारे जन्म जो मैंने आपके बताए हैं ये बहुत ख़ास हैं, आप बहुत ख़ास हैं। ईश्वर से जुड़ा हुआ कोई पशु पक्षी भी अगर होता है ना, तो वो, अगर कोई पेड़ पौधे भी ईश्वर से जुड़े हुए हैं तो वो भी बहुत ख़ास हैं, आप इतना समझ लीजिए। तो यहाँ पर तो तीन शक्तियाँ हैं। स्वयं ब्रह्मा जी भी आए हैं, स्वयं ब्रह्मा जी भी आए हैं। ब्रह्मा ने आपको बहुत ही मन से संवारा और बनाया है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी जानते हैं कि आप इस संसार में एक नई क्रांति लेकर आ सकते हैं, एक नई ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, धर्म की स्थापना करने में ईश्वर के सहायक बन सकते हैं। ईश्वर से मेरा मतलब है किसी भी रूप में, चाहे वो माँ दुर्गा के रूप में, माँ सरस्वती या भगवान श्री कृष्णा के रूप में। जब जब नीड होती है संसार में, इस धरती पर, मदर अर्थ पर धर्म की, तब तब ईश्वर जन्म लेते हैं किसी न किसी रूप में, और उनके खास सेवक जो दिव्य सोल होती हैं, जो देवता होते हैं, वही देवता भी किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसी जगमगाती हुई बहुत सारी ऐसी सोल हैं। अब यहाँ पर जो भी लोग ये वीडियो देख पा रहे हैं, तो आपको ये फील हो रहा होगा कि आप उन्हीं में से एक सोल हो, जगमगाती हुई सोल। ये कार्ड आपका प्रमाण देता है कि आप संसार को रोशन करने आए हैं या आई हैं। इनमें से आपके कोई भी इष्ट हो सकते हैं। माँ सरस्वती आपके इष्ट हो सकती हैं, माँ दुर्गा काली हो सकती हैं, भगवान श्री कृष्णा आपके इष्ट हो सकते हैं, जिनको आप मानते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर गोपी गोपिकाओं का कार्ड तो बहुत आ रहा है। तो ये तो तय है, द्वापर युग में भी आपका भगवान श्री कृष्णा के साथ काफ़ी मेल मिलाप हुआ है। यहाँ पर भी देखिए इस कार्ड में गौ माता बैठी हुई हैं, जो मैंने अभी आपको मैसेज दिया था। तो गौ माता के रूप में आपने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त किया है, उनका सानिध्य प्राप्त किया है। यहाँ मोर भी नज़र आ रहे हैं, तो कुछ लोगों ने उस समय में मोर के रूप में भगवान श्री कृष्णा का सानिध्य प्राप्त किया है। लेकिन अब आप एक मनुष्य तन धारण करके आए हैं किसी उद्देश्य को लेकर। मोर पंख जो हैं भगवान को कितने प्रिय हैं, सोचिए। भगवान श्री कृष्णा जो हैं उनको मोर पंख कितने प्रिय हैं।
बिना मोर पंख के भगवान श्री कृष्णा का श्रृंगार नहीं होता। तो जो मोर का पंख उनके शीश पर लगता है और स्वयं तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्णा जिस मोर पंख को धारण करते हैं, वो मोर कितना खास होगा, उसका जन्म कितना खास होगा। समझ रहे हैं आप? तो ये जन्म आपका कभी किसी समय पर रह चुका है, किसी जन्म में, क्योंकि सोल अनेकों जन्म लेती है। ना ये आप जानते हैं, ना कोई और, सिर्फ भगवान के सिवा ये बात कोई नहीं जानता। अभी तो हम ये मैसेज ले रहे हैं क्योंकि ईश्वर चाहते हैं, तो मैं आपको ये चीज़ें बता पा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी गाइड किया जा रहा है एंजल्स के माध्यम से। ईश्वर चाहते हैं कि आप जानो कि आप सभी दिव्य सोल यहाँ पर क्यों आई हैं, और आप कोई नॉर्मल सोल नहीं थे। अगर आप ईश्वर से जुड़े हैं तो आप कितने खास हैं। हमारी भी देखिए एक सीमा होती है, जितना हमें मैसेज चैनलाइज होता है उतना हम आपको बता पाते हैं। बाकी आपको भी कुछ ना कुछ ज़रूर फील होता होगा। अगर ऐसा कुछ है तो आप बताइएगा, क्योंकि जब जब मदर अर्थ पर सत्य और धर्म की नीड होती है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में आते हैं अपने सेवकों को साथ लेकर। जो सेवक, जो सोल ईश्वर के लिए समर्पित हैं। हमने अभी टैरो कार्ड से नहीं देखा है, अभी टैरो कार्ड से भी देखेंगे। धर्म के लिए, उस समय भी आपने धर्म के लिए ही जन्म लिया था, अधर्म को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से। आज जो हर मनुष्य के अंदर एक राक्षस बैठा है, उस राक्षस को ख़त्म करने के लिए फिर से आप यहाँ पर जन्म लेकर आए हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने अनेकों रूप धारण करते हैं, वैसे आपने भी अपने अनेकों रूप धारण किए हैं। हर बार ईश्वर के सेवा के लिए, उनके धर्म स्थापना के मार्ग में उनकी सहायता करने के लिए आप भी हर बार किसी न किसी रूप में आए हैं, अधर्म का खात्मा करने के लिए, राक्षसों का खात्मा करने के लिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक राजा हैं, उनकी एक पूरी सेना है जो उन्होंने पहले से तैनात की हुई है। और अभी हम टैरो कार्ड से देखते हैं। पिछले जन्मों में मेरी कलेक्टिव व्यूअर्स, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, माँ काली प्लीज़ बताइए किस देव रूप में थे वो, क्या रूप था उनके पिछले जन्मों में, किस देव रूप में थे मेरे कलेक्टिव। देव का अर्थ हो गया कि आप दिव्य सोल थे, आज भी और पहले भी। एक योद्धा, अधर्म का अंत करने के लिए आप आए थे, और अभी भी आप अधर्म का अंत करने के लिए आए हैं अपना उद्देश्य लेकर। आपके प्यार से लोगों के अंदर का जो राक्षस होता है वो खत्म होता है। आपके ज्ञान से लोगों के अंदर की जो बुराई होती है वो खत्म होती है, क्योंकि पहले जो राक्षस थे उनको मारना इतना कठिन नहीं था जितना आज के युग के जो राक्षस हैं। हर मनुष्य के अंदर एक राक्षस बैठा है। कितनी घटनाएं घट रही हैं, आप तो देख ही रहे हैं इस समय में क्या क्या हो रहा है। हर रोज़ कोई ना कोई खबर मिल ही जाती है। कितने अपराध बढ़ गए हैं, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर एक राक्षस बैठा हुआ है। पहले एक रावण था, अभी तो हर इंसान के अंदर ही एक रावण बैठा हुआ है। तो इतने सारे रावणों का अंत करने के लिए आप जैसी इतनी स्पेसिफिक सोल को भगवान श्री कृष्णा ने, माँ दुर्गा ने, माँ सरस्वती ने यहाँ मदर अर्थ पर भेजा है, एक टीम बनाकर। आप और लोगों को भी
अवेयर करते होंगे, किसी न किसी माध्यम से आप एक टीम बना रहे हैं। उन सभी रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। आपके अंदर बहुत सारा प्यार है, अनकंडीशनल लव आप लोगों को दे पाते हैं और आपके प्यार से लोगों के अंदर की बुराइयां ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि आप पहले एक देव थे। आपने ईश्वर का जो ईश्वर का सानिध्य है प्राप्त किया है, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। एक नेचुरल हीलर आपको कहा जा सकता है। वो नेचुरल हीलर जो अपने प्यार से लोगों के अंदर की बुराइयों को ख़त्म करके उनको हील करता है या करती है। और आपको कोई भी दुख बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप तो लोगों के चेहरे के भाव देखकर ही समझ जाते हैं कि उनके दुख का कारण क्या है। ये आपकी एक यूनिक पावर है कि आपसे किसी का दुख देखा नहीं जाता और लोग अपना दुख आपसे छुपा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी अंतर्दृष्टि उसे पहचान ही लेती है। आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हैं, मेल फीमेल जो भी हैं। आप एक रहस्यमय इंसान हैं। आपका रहस्य जान पाना किसी के बस की बात नहीं है। आपको सीक्रेट जानने में बहुत अच्छा लगता होगा। आप रहस्यों की खोज करते रहते हैं। और कैसे रहस्य? जो ईश्वर से जुड़े हुए रहस्य हैं, आप उन चीज़ों की खोज करते रहते हैं। आप अपनी खोज करते रहते हैं कि आप कौन हैं। आप ऐसे तथ्य को जानने की कोशिश करते हो जो इस दुनिया से परे हैं, आध्यात्म से जुड़े हैं। और आपका रहस्य जान पाना किसी और के बस की बात नहीं है। और उसी के साथ आप जितने लॉयल हो, जितने ज़्यादा सेंसिटिव हो, उतने ही ज़्यादा वो आप बहुत ज़्यादा ब्रेव भी हो। इतने बहादुर योद्धा हो कि आप अपनी इस जंग में अकेले ही आगे बढ़ रहे हो, बिना किसी डर और भय के। सारी चुनौतियों का सामना आप कर रहे हैं। आपको इस अधर्म का अंत करना ही करना है, क्योंकि आप बहुत ही ब्रेव सोल हो, बहादुर हो। जो भी हैं, मेल फीमेल। हालांकि कुछ लोग आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, आपकी स्पिरिचुअल पावर को छीनने की कोशिश करते हैं। कई चीज़ ऐसी करते हैं कि जिससे आपका ध्यान भटक जाए, स्पिरिचुअल चीज़ों से अलग हट जाए, आप भगवान से दूर हो जाएं, अपनी पूजा पाठ से दूर हो जाएं, उन चीज़ों को छोड़ दें। कई चीज़ें ऐसे आपके साथ में की जाती हैं आपके एनिमी के माध्यम से, जो आपके दुश्मन हैं। और आपके दिमाग को कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके लिए होती हैं कि आपको कुछ समझ में ही ना आए और आप अपना उद्देश्य भूल जाएं। आपकी जो पहचान है कि आप एक दीपक की तरह एक दैवीय सोल हैं जो यहाँ पर जगत को प्रकाशित करने के लिए आए हैं, वो चीज़ें आप भूल जाएं और आपका दिमाग गलत दिशा में चला जाए, कंफ्यूज हो जाए। लेकिन उसके बावजूद आपकी इंट्यूशन पावर आपको गाइड करती है। इंट्यूशन पावर के रूप में माँ दुर्गा आपको गाइड करती हैं, जो आपके हार्ट चक्रा में वास करती हैं और आपको सही दिशा की ओर लेकर जाती हैं। जितने आप प्यारे हो उतने ही ज़्यादा बहादुर भी हैं। माँ दुर्गा की स्ट्रेंथ के साथ में आप लोगों के दिल पर राज्य करते हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो भी आपसे एक बार मिल लेता है वो आपको कभी भी भूल नहीं पाता। और हर इंसान आपको अपना लीडर बनाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि आप उनके लीडर बनेंगे तो वो काम बहुत अच्छे से हो पाएगा। अगर किसी जॉब करियर में भी आप जाते हैं तो वहाँ भी लोग आपको लीडर बनाने के लिए चुनते होंगे। उनको लगता है कि आपसे अच्छा गाइड उन्हें कोई नहीं कर सकता।
मतलब एक राजा वाली क्वालिटी हर चीज़ में आपको दी जाती है कि आप अच्छे से करियर को भी मैनेज कर सकते हैं, उद्देश्य को भी मैनेज कर सकते हैं और नेगेटिव लोग का सामना आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो दिव्य सोल है। तो गाइस, आपको पता चला कैसे आपने पिछले जन्मों में कौन कौन से रूप धारण किए थे, आप कितने बड़े योद्धा हैं, आपके अंदर कैसी सोल वास करती है। आपकी सोल अपने पिछले जन्मों के बहुत सारे ज्ञान को कैरी कर कर लेकर आई है अपने साथ। आपने भले ही इस जन्म में ज़्यादा प्रयास नहीं किए हैं, लेकिन पिछले जन्मों का ज्ञान है आपकी सोल के पास। अच्छा, अब गाइडेंस क्या है आपके लिए ये भी देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे सब्सक्राइबर के लिए, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। माँ काली गाइड करें। माँ तारा का कार्ड अगर आ गया तो समझ जाइए कि आप बहुत ही ब्लेस्ड सोल हैं। देखिए, माँ तारा का कार्ड आया है। माँ तारा आपकी कुल देवी हो सकती हैं, आपके इष्ट देवी हो सकती हैं, या आपने कभी माँ तारा की साधना पिछले जन्मों में की थी, या अभी इस जन्म में भी आप माँ तारा की साधना करते होंगे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है माँ तारा की ब्लेसिंग है आपके लिए पूरी। उनकी तरफ से आपको पूरी तरह से ब्लेस्ड किया गया है और माँ तारा की पूरी ब्लेसिंग है आपके लिए। आपको आपके हर क्षेत्र में सक्सेस मिले, चाहे वो आपकी मटेरियल लाइफ है, ठीक है, या फिर आपके परिवार में, इमोशनली रिश्तों में, संबंध में आपको वहाँ भी सक्सेस मिले, और सबसे ज़्यादा आपकी आध्यात्म लाइफ में आपको सक्सेस मिले, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा खास उद्देश्य है। बाकी चीज़ों से ज़्यादा आपको जो सक्सेस मिलेगी वो है आपका आध्यात्मिक लाइफ। ठीक है, आपकी आध्यात्मिक लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, उसमें आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है माँ तारा का। इसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आप जो भी प्रयास करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ठीक है, वो सब सक्सेस की ओर जा रहा है। यहाँ माँ भद्रकाली आई है और माँ भद्रकाली आपको बताना चाहती हैं कि उनकी तरफ से ब्लेसिंग है, आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ रही है। साथ ही साथ आप ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस लोगों के अंदर भी लेकर आ रहे हैं। आप तो एक जागृत आत्मा बन चुके हैं, एक जागी हुई आत्मा जिसको पता है, और आप अब दूसरे लोगों को भी स्पिरिचुअली अवेयरनेस की ओर लेकर जा रहे हैं, अध्यात्म की ओर लेकर जा रहे हैं माँ भद्रकाली के आशीर्वाद से। तो आप इनके उपासक हो सकते हैं। देवियों के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं माता रानी के, पहले भी इसमें आए हैं ऑरिकल में, और यहाँ भी गाइडेंस में आए हैं कि आप माँ से जुड़े रहिए, आपको ये सारी चीज़ें प्राप्त होती रहेंगी। माँ भुवनेश्वरी हैं। माँ यहाँ पर कहना चाहती हैं कि आप जो साधना कर रहे हैं, ठीक है,
जो भी स्पिरिचुअल चीज़ें कर रहे हैं उन सब में तो आपको सफलता प्राप्त हो ही जाएगी, अवेयरनेस हो ही रही है आपको। साथ में ही बिना मांगे माँ आपको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी दे रही हैं। आपको कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप आध्यात्म के लिए करेंगे तो आपको यहाँ पर बाकी चीज़ें तो मिल ही जाएंगी। मटेरियल चीज़ें तो माँ आपको अपने आप ही दे रही हैं। कहते हैं ना, वो कौन सी कहावत है, मैं भूल गई हूँ गाइस अभी। बिन मांगे सब कुछ मिले, मांगे मिले न मोती। तो वो वाला हिसाब है, आपको बिन मांगे माँ सब कुछ दे रही हैं। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी आपको मिल रही है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी मिल रही है, आप लोगों को भी अवेयर कर पा रहे हैं और ये करते रहिए। साथ में चंद्रशेखरा हैं यहाँ पर, महादेव, लॉर्ड शिवा, वो भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद मुद्रा में उनका मुझे हाथ नज़र आ रहा है। यहाँ पर ओम का सिंबल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकता है। हो सकता है आपको ड्रीम्स में कभी ओम नज़र आता है या आपको ऐसे ही कहीं ओम नज़र आ रहा है। जो लोग अभी अवेयरनेस की तरफ नहीं बढ़े हैं और आपको ये साइन नज़र आ रहा है, आप बार बार देख रहे हैं, आपको ड्रीम्स में ओम नज़र आ रहा है, ओम की जो है ध्वनि आपको सुनाई दे रही है कहीं ना कहीं से, या आपको ओम लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये ओम आपको ये संकेत दे रहा है कि इस ओम से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई थी और वहीं पर इसका खात्मा भी हो जाता है। तो ये ओम आपको इसलिए दिखाई दे रहा है कि महादेव कहना चाहते हैं कि आपको ओम की एनर्जी से जुड़ना है। आपको ओम के मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम मंत्र की चैंटिंग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इससे आपको बहुत ही पॉजिटिव शक्तिशाली ऊर्जा प्राप्त होगी, क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण ओम ही है और फिर यहीं पर सब शून्य भी हो जाता है। ये साइन, ये संकेत आपको मिल रहा है ना, इसलिए भी मिल रहा होगा। अगर कुछ लोग नहीं जानते हैं और वो ये सोचते हैं कि नहीं मैं तो एक नॉर्मल ही सोल हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे अंदर, तो अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो समझ जाइए कि आपको ये चीज़ें इसलिए दिखाई जा रही हैं कि आप समझें कि आप एक यूनिक सोल हैं। आपके अंदर बहुत अलग पावर भी हैं। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों को सर्व करने के लिए आए हैं, मतलब आपका एक उद्देश्य है। आप एक देव सोल है, आपने पहले भी ये चीज़ें की हैं। आपको मतलब रिमाइंड किया जा रहा है, किसी न किसी तरीके से भी याद दिलाया जा रहा है कि आप समझो। क्योंकि देखिए ईश्वर का तरीका अलग होता है बताने का, वो अपने अनुसार बताते हैं कि अब इस समय में आपको किस चीज़ की नीड है, कब आपको क्या करना है, वो संकेत आपको मिलते रहते हैं। बाकी ईश्वर भी ध्यान रखेंगे आपकी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी का, कि उसमें भी आपकी कोई कमी ना आ पाए। आपके ज़िंदगी में जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए वो मिलती रहें। सो गाइज़, ये है आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है और यहाँ से कुछ भी मैसेज आपसे रेजोनेट हो पाए हैं और आपको भी पता चल ही गया होगा कि आप पहले किसी जन्म में किस किस रूप में जन्मे थे और अभी भी आप अगर जन्म लेकर आए हैं तो कोई ख़ास ही उद्देश्य है आपका और वो आप कर भी रहे हैं। आप अपने आप को साधारण समझना बंद कीजिए, अपने उद्देश्य पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। आप ऐसे ही अपना सोल लेवल का काम करते रहिए, क्योंकि ईश्वर भी आपसे यही चाहते हैं। आप उनके खास हैं और करीब उनके आप पहुंच जाएंगे और आप बहुत भाग्यशाली सोल हैं। तो गाइज़, ये है आज की रीडिंग। आपसे जो मैसेज रेजोनेट करते हैं वो रखिए और जो नहीं करते हैं उसे जाने दीजिए। और अगर आप आकाशिक रीडिंग, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थंबनेल पर मैं अपना नंबर दे देती हूँ। मैं टैरो कोर्स भी सिखाती हूँ।
इन्हीं सब जानकारी के साथ अब आपसे विदा लेना चाहूँगी। फिर मिलेंगे हम किसी नई रीडिंग में कुछ नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी गाइस। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।